इस वीडियो में हमें देखना था कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसको जब हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं x माइनस सम नंबर से अल्फा, इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू k का स्क्वायर आना चाहिए, है ना सर। कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए राइट साइड में, किसी नंबर का स्क्वायर आना चाहिए राइट साइड में जो कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ऐसा भी हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कि ये x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, दिस बिकम्स लेस देन 0, जैसा मिला था पिछले क्वेश्चन में हमें मिला था। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें ये मिल गया था, कंप्लीट द स्क्वायर करने के बाद एक नेगेटिव नंबर मिल गया था राइट साइड में, है ना। एक परफेक्ट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर। जैसे ही इस स्टेप में पहुंचेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर नो रियल रूट्स। तो ऐसा प्रॉब्लम कब आएगा? जनरल इक्वेशन के केस में हम लोग को इसको देखना है कब आएगा ऐसा। तो लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन परफेक्ट स्क्वायर। पहले लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं। तो ए से हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, ताकि ये सिंपल रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा। ए से डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिलेगा। नाउ सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी डिवाइड बाई 2a, यही होगा। 2 इंटू एक्स इंटू बी डिवाइड बाई 2a। अब ये b डिवाइड बाई 2a आया है तो प्लस हमें b डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर चाहिए। इसको फिर माइनस भी करना होगा, b डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर को माइनस करना होगा। इन सबको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। एंड ये c डिवाइड बाई a लास्ट में बचा हुआ है, प्लस c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। अब यहां से यहां तक ये मिलकर के हम लोग को किसका स्क्वायर देगा? x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर देगा, ये दे देगा। और उसके बाद क्या बचा है? माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो राइट साइड में ले जाओ, x प्लस बी डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइनस c डिवाइड बाई a। हमें अब राइट साइड वाले नंबर को चेक करना है, ये लेस देन 0 कब होगा, ये चेक करना है ना। ये नंबर जो है ये लेस देन 0 कब होगा, ये लेस देन 0 कब होगा। तो लेट्स डू इट। बी स्क्वायर, एलसीएम ले लो। एलसीएम हम लोग का 4a आएगा, एक नंबर सीधा सा आना चाहिए। एलसीएम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? 4a से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। ओ स्क्वायर था यहाँ पे, है ना। ये नंबर आता है 4a इंटू सी। बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर था, c बाई ए इधर था, तो इसको 4a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 4a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। नाउ दिस हैज टू बी लेस देन 0। ये लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0 ये कब होगा? जब इसका न्यूमिनेटर लेस देन 0 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो a एक नंबर है, स्क्वायर ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 भी पॉजिटिव होगा, तो इसका सिर्फ न्यूमिनेटर है जो लेस देन 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर तो लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब भी ऐसा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मैं यहां पे लिखता हूं इसको, सी दिस क्लियरली, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज लेस देन 0। जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा? राइट साइड में ये जो नंबर आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए का सम स्क्वायर, लेफ्ट साइड में कोई एक स्क्वायर आएगा, राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड में एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी इस कंडीशन में हम लोग मिल जाए हम लोग फंस जाएंगे,
यू कैन से दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन। और अगर दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट लेस देन जीरो, ये अगर लेस देन जीरो नहीं है, एक पॉजिटिव नंबर है या जीरो है, दोनों हो सकता है, या तो यह एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या एक जीरो हो सकता है, या नेगेटिव नंबर हो सकता है, तीनों केसेस हो सकते हैं। तो जब ये राइट साइड में ये नंबर जो है ये नेगेटिव नहीं है, जीरो हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, राइट साइड में जो नंबर है ये जीरो नहीं है, नंबर क्या था, लेट्स दिस, ये मल्टीप्लाई जो किए थे इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, ये नंबर था हमारा, क्या आता है हमारे पास, x प्लस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस बी डिवाइड बाई ए, दिस इज इक्वल टू प्लस या माइनस इस पूरे का स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस या माइनस स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकाल सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई 2a, एंड देन ये प्लस बी बाई ए को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, सॉरी 2a भी था ना, ये 2 कहाँ गायब हो गया, यहाँ पे 2 था, माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, ये x का सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, एक बार प्लस रखोगे तो एक आंसर आएगा, माइनस रखोगे तो दूसरा आंसर आएगा, ऐसे दो आंसर हमें मिल जाए। खैर अभी घबराना नहीं है, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल नहीं डरना है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये देखो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये अगर हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है अगर हम लोग को, तो सबसे पहले तो इसको 5 से डिवाइड करके इसको खत्म कर दो, या लेट्स सी दिस, हम लोग को कन्वर्ट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन हमें चाहिए, तब हम लोग जो सीखे थे अभी वो सब कुछ अप्लाई कर सकेंगे। ओके तो इसको ए से ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग को 5 दी हुई है, बी की वैल्यू क्या दी हुई है -4 दी हुई है, एंड सी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज हमें पता है, तो अब हम लोग इस इक्वेशन के साथ काम करेंगे फिर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब ये माइनस का प्लस हो गया है क्योंकि बी की वैल्यू -4 हमने रख दी है, बी की वैल्यू हमने -4, ये -4 जो है पूरा का पूरा बी के अंदर घुसा दिया है, तो अब ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बी और सी की तीनों ये वैल्यूज रख देंगे, जैसे ही रख देंगे हमें पुराना इक्वेशन मिल जाएगा, 5x स्क्वायर -4x प्लस 2, जैसे ही ये तीनों वैल्यूज रखेंगे हमें पुराना इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ए से सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि एक्स स्क्वायर मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिर क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी डिवाइड बाई 2a प्लस इसका स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर, माइनस भी हुआ था बी डिवाइड बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई, ये तो क्वेश्चन में था, इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से यहां तक यह मिलकर के हमें क्या दिया, x प्लस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस सी डिवाइड बाई ए, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर,
ठीक है, अब चेक करो ये न्यूमरेटर जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमें पिछले पेज पे भी मिला था, ये 0 से बड़ा है या कम है? चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? -4, -4 इंटू ए की वैल्यू है 5, टू बी सी की वैल्यू है 2, 16 माइनस 5 4 या 20, 20 इंटू 2 40, -24, नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया राइट साइड में। ये जैसे ही नेगेटिव हुआ, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये सब कुछ करने के लिए क्या हम लोग को इतना कुछ करना जरूरी था? ये फॉर्मूला अगर याद हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर याद हो तो सीधा सीधा चेक कर देंगे ना, -24, एंड यहीं पे बोल देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये प्रोसेस अगर हमें पता है, एक बार अगर इस प्रोसेस को सीख चुके हैं, तो उसके बाद सीधा सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर दो एंड बता दो कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए हर हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस चैप्टर के लिए ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी कुछ भी हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बिल्कुल याद रहना चाहिए तुम्हें। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट के बाद रुकना नहीं है, यहां पे रुकना नहीं है, फिर से आगे ले चलेंगे हम लोग। हमारा जो इक्वेशन आया है, क्या है इक्वेशन? एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो x प्लस बी डिवाइड बाई ए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकते। टू कहाँ चला गया हम लोग का? डिनोमिनेटर में एक 2 भी था, देखो इस तरह से मिस नहीं करना मेरी तरह तुम लोग, डिनोमिनेटर में एक 2 भी था, लुक हियर, 2a था ना, b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर था, b डिवाइड बाई 2a था यहाँ पर, तो b डिवाइड बाई 2a यहाँ पर भी होना चाहिए था, b डिवाइड बाई 2a, यस, x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2a प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। एलसीएम तो हमारा 2a है ही, 2a, यहाँ पे प्लस था तो राइट साइड में जाने के बाद माइनस होगा, माइनस बी प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू दिस मच, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, जो एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? छुप गया है मेरे पीछे, लिख देता हूं मैं फिर से। एक फॉर्मूला आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फॉर्मूला है, एंड इसको यूज करते हुए दूसरा फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac छुपा हुआ है, इसको यूज करके एक ये फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे रूट्स निकल के सामने। फैक्टराइज करना आता हो नहीं आता हो, कंप्लीट द स्क्वायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये फॉर्मूला अगर याद है
कुछ भी नहीं आता है, ये फॉर्मूला सिर्फ याद है इस चैप्टर में, हमारा आधा काम तो हो जाएगा, आधा चैप्टर इसी फॉर्मूला के ऊपर है। ये कंप्लीट है, ये एक पार्ट है फॉर्मूला का, एंड ये पूरा फॉर्मूला। जैसे ही इसको देखेंगे, इफ दिस इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इफ दिस इज ग्रेटर देन 0 तो ये नंबर एक निकल के आ जाएगा, हमारे पास नंबर निकल के आ जाएगा, एंड वही हम लोग का सॉल्यूशन होगा, रियल रूट्स वही होंगे। ठीक है, ठीक है, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, फैक्टराइज हो या नहीं हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज देयर टू हेल्प यू ऑलवेज, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। यहाँ पे अब एक छोटी सी चीज और है, ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना लंबा सा, इसको छोटा में हम लोग डी लिख देते हैं, कैपिटल डी, नया नाम इसको दे दिया। तो इसको जैसे ही डी लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय, सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ये थोड़ा सा छोटा हो गया फॉर्म, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख लिया, डी सी, अब सिर्फ डी के ऊपर सवाल आ गया, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल रूट्स निकलेंगे, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स निकलेगा, और अगर इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, अगर ये डी बेचारा समहाउ 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, एक ही रूट निकलेगा, ये माइनस बी प्लस या माइनस 0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वहीं का वहीं रहेगा, ये d इक्वल टू 0 जैसे ही रखेंगे तो सिर्फ एक रूट निकलेगा, x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएगी। तो यह था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल मैं इससे देखता हूं, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 10 कहां गया, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 11, find two consecutive positive odd two consecutive odd positive integers whose sum of whose squares is 290। तो ये टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी नीड ओनली वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कभी भी चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वेरिएबल में जाने की कोशिश नहीं करना, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हिसाब से सोचते हुए दो वेरिएबल बना दोगे x एंड y, अगर लेट द टू नंबर्स बी x एंड y एंड x इज इक्वल टू y माइनस 2, इस तरह से अगर करोगे तो फंस जाओगे, दो वेरिएबल में नहीं जाना है। स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो वी नीड ओनली वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल क्या लेना होगा, ये सोचना एक अच्छा काम है। यहाँ पे ऐसा क्या वेरिएबल लिया जाए जिससे दो इंटीजर कंसेक्यूटिव ऑड मिल जाए, कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए ऑड भी होना चाहिए। पहला इंटीजर को लेना होगा 2x प्लस 1, अब ये याद रखना होगा, अगर एक ऑड इंटीजर, एक नंबर को एज्यूम करना है जिसको मानना है कि वो एक ऑड नंबर है, मानना है कि ऑड नंबर है, तो हमें वेरिएबल क्या लेना होगा 2x प्लस 1, लेट द नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और इससे कैसे आया, x की वैल्यू जैसे ही 0 डालेंगे, x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 क्या होगा 1, x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये नंबर क्या होगा 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, सारे नंबर आ रहे हैं कंसेक्यूटिवली। ये कोई भी ये x की वैल्यू जैसे जैसे कुछ लेंगे हमें कोई ना कोई ऑड नंबर मिल जाएगा, ये याद करना होगा। अगर ऑड नंबर एज्यूम करना है, इफ यू हैव टू फाइंड, सपोज किसी नंबर को एक ऑड नंबर मानना है तो 2x प्लस 1 मानना होगा, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, इसमें 2 ऐड करो, 2x प्लस 3, तभी तो कंसेक्यूटिव होगा, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम दिया है 290, 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 290, दिस implies 4x square plus 4x plus 1 plus 4x square plus 12x plus 9 is equal to 90. This implies 4x square 8x square, 4x plus 12x 16x plus 10 is equal to 290. This implies 8x square plus 16x
माइनस 280 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग इसको, 2x²। 8 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, वाई 4। 8 से डिवाइड कर दो तो एक आसान इक्वेशन आएगा, x² प्लस 2x माइनस 8 3 जा 24 35 इज इक्वल टू 0। अब मैप कराना है ax² प्लस bx प्लस c, इन तीनों का नंबर वैल्यूज चाहिए। देखो बहुत अच्छे से मैप कराना है। फॉर्मूला पहले क्या है, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। d इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, एंड x की वैल्यू क्या आती है, माइनस b प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला अब हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, यही दोनों। a b और c की वैल्यूज क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है, माइनस 35, माइनस को भूलना नहीं है, c इज माइनस 35। अब पहले d निकालो, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 35, that is equal to 4 plus 35 into 4, 5 4 are 20, 12, 140, that is equal to 144। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना आ गया, 12। स्क्वायर रूट ऑफ डी 12 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2, माइनस 2 प्लस या माइनस 12, स्क्वायर रूट डी 12 आया है, डी नहीं है, डी 144 है, स्क्वायर रूट डी 12 है, तो हमें स्क्वायर रूट डी चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये स्क्वायर रूट डी चाहिए, स्क्वायर रूट डी निकाल के यहाँ रख दिया, प्लस या माइनस 12 डिवाइड बाय 2a, दैट इज इक्वल टू, इसको जगह प्लस लेंगे तो 10/2 आएगा, इसको यदि माइनस लेंगे तो माइनस 14/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 या माइनस 7। अब ऑड नंबर नहीं आया हमारा 5 और माइनस 7, हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, ऑड इंटीजर्स है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें x की वैल्यू 5 या माइनस 7 मिली है, x की वैल्यू 5 एंड 7 मिली, माइनस 7 मिली है, ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर नहीं मिला है। x की वैल्यू 5 रखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 11, सेकंड नंबर क्या आएगा 13। नेगेटिव रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13, माइनस 14 प्लस 3 माइनस 11। ये दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं, 11 एंड 13 एक पेयर है, माइनस 11 एंड माइनस 13 एंड माइनस 11 दूसरा पेयर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है हम। ओके, चलो अगले वीडियो में और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये।